गरीबों को मिलने वाले राशन योजनाओं की अवधि को बढ़ा दिया गया है। आप देखिए 10 लाख करोड़ के लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया है, निवेश के लक्ष्य को, और जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जो हम जनता के बीच पर गए थे, जनता के बीच में गए थे, उसको लेकर हमने जो है कार्य रूप देना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार पे जो जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है, उसके तहत हमने एक जिलाधिकारी और एक एसपी गाजियाबाद के ऊपर कार्रवाई करते हुए जनता में ये मैसेज दे दिया है कि जनता से जुड़ी समस्याओं का जो निरादर करेगा, जो कार्य नहीं करेगा, निश्चित तौर पे वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। आप देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुनः एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया गया है और जो भी योजनाएं क्रमशः हमने जो वादा किया है जनता से, उसको क्रमशः एक एक करके ले आने के लिए वचनबद्ध हैं। जब पारदर्शी और ईमानदार सरकार होती है, जनता की सरकार होती है, जनता के लिए कार्य करने वाली सरकार होती है, तो एक महीने क्या पहले दिन से ही परिणाम आने लगते हैं। पूर्वज सरकारों में आप देखे होंगे 1 साल तक तो बंटवारे में लग जाता था कि पूरब का राज्य कौन संभालेगा और पश्चिम का राज्य कौन संभालेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा और सुपर मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक, मर्यादित, ईमानदार जनता की सरकार है, जनता के लिए कार्य करेगी और भरोसा दिलाता हूं कि जितने वादे जनता के बीच में हमने किया, क्रमशः समय रहते उसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है मनोज काका जी, वो तो कह रहे हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के ही हम काम कर रहे हैं और लोक कल्याणकारी जो काम है लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। नहीं, ये बात तो ठीक है कि लोकतंत्र में सभी सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं और जो जनता द्वारा सरकार चुनी गई है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन आपसे शुरू करना चाहेंगे, जी न्यूज यूपी उत्तराखंड से ये पूछना चाहेंगे कि किधर लोकतंत्र में जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली, जिस मुख्यमंत्री ने शपथ लिया हुआ हो कि हम संविधान की शपथ ले रहे हैं, हम उसके मूल्यों को, हम उसके प्रस्तावना में दिया हुआ जो बात है कि सभी को अवसर और हम प्रतिष्ठा में समता प्राप्त होगी, तो आप पूछिए जिस दिन से सरकार सत्तासीन हुई है, अब ये सरकार अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के बजाय दिव्या आप अपराधियों के संग है सरकार। ये योगी आदित्यनाथ सरकार का जो ढंग है वो अपराधियों के संग है। जिन अपराधियों पर किडनैपिंग से लेकर के 302 तक के मुकदमे हैं पूर्वांचल के अपराधी, उन अपराधियों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रही है। अपराधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि जौनपुर में इनके सत्तासीन होने के दूसरे दिन ही दलित माताओं बहनों के साथ क्या हुआ, इलाहाबाद में यादव बंधुओं के साथ क्या हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में कल मेरठ में आपने देखा होगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ की घटना जो सूबे की राजधानी है, वहां कल बीजेपी का एक भैया नेता एक दरोगा को इसलिए पीटा मारा कि उसने उसको एक चौराहे पे मना किया कि हाँ हुड़दंग मत करो। तो सारे जब आप रिकॉर्ड देखेंगे, और ये लोग संवैधानिक मूल्य को कहां मानने वाले नहीं मनोज काका जी, लेकिन आप मानेंगे ना इस बात को तो कि बुलडोजर एक बड़ा फैक्टर रहा है, राशन एक बड़ा फैक्टर रहा है दोबारा से बीजेपी को लाने में। दिव्या जब लोकतंत्र में आपके ही समाज के और आपके ही जमात के लोगों को, जिस लोकतंत्र में अभी बलिया में पत्रकारों को सच लिखने पे जेल भेज दिया गया हो, कल कानपुर में एक पत्रकार को मतलब नंगा करके क्या तस्वीरें आ रही हैं, मैं समझता हूं कि आप देखती होंगी। और पत्रकार लोकतंत्र में संविधान का सबसे नजदीक का संरक्षक होता है। तो अब तो उम्मीद आप जैसे कम से कम जनमुखी पत्रकारों से की जाए। क्या बर्बरता हो रही है, आप देख रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या बर्बरता हो रही है। सिंह साहब वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है प्रदेश में। देखिए निश्चित तौर पे ये इसी तरह का चरित्र चित्रण करेंगे जैसा कोई देखा रहता है। अगर मैं किसी आदमी के बारे में कहूं जिसको आप देखे नहीं है, निश्चित तौर पे उसका चरित्र चित्रण आप नहीं कर पाएंगे। इनके सरकार में इस तरह का होता था कि जैसे ही सरकार में आए आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वालों को छोड़ दिया जाता है। इनके समय में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, बदायूं जैसा और मुजफ्फरनगर जैसा रेप कांड होता है। इनके समय में जगेंद्र नाम के पत्रकार की हत्या हो जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार ईमानदार सरकार है, पारदर्शी सरकार है। यहाँ सबके लिए कार्य होता है और यहाँ कोई योजनाएं ऐसी नहीं ले आई जाती है और न किसी के ऊपर ऐसा बुलडोजर चलाया जाता है जो गलत कार्य करता है, निश्चित तौर पे उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। यह पूर्वज की सरकारों में ऐसा होता था, जाति धर्म देखकर कार्य किया जाता था। हमें तो लगा कि आज जिस तरह से जनता ने इनको विपक्ष में दिया है, अच्छी आवाज उठाने के लिए अपनी आवाज को ये उठाएंगे, इनकी एक कमजोरी है।